स्टेबल और सिक्योर जॉब छोड़ने से पहले हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मैं अगर फेल हो गया तो क्या करूँगा? अगर मैं फेल होने के बाद मैंने मेरे दोस्तों या रिलेटिव्स को बताया और वो मुझ पे हंसने लगे, तो चलो, हंस रहे हैं कोई बात नहीं, पर एट द वेरी एंड मैं जब घर पे आ रहा हूँ और मैं मेरे घर परिवार को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा? इस थॉट के बाद चलो हम पॉडकास्ट में देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि इम्पोर्टेंस है कि खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए, खुद का कुछ होना चाहिए। बेसिकली उन सब का कहना सिर्फ इतना है कि हमें दूर का सोचना चाहिए, विच इज़ वैलिड। ऑब्वियसली हमें दूर का सोचना चाहिए, पर जब मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि मुझे दूर का सोचना चाहिए, पर फिर भी मैं एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाता? पहले ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ये सेक्टर है जॉब का, करियर का, उसी के अंदर हमें ये प्रॉब्लम आती है। हर जगह यही प्रॉब्लम है। हम ज़्यादातर प्रिफर यही करते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाए। सुबह उठने का बेनिफिट कितना ज़्यादा है मैंने बहुत सुना है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, सब जगह। और मुझे खुद को भी मालूम है क्योंकि एक आध दो बार जब मुझे पिकनिक जाना था तो मैं उठ गया, पर अभी मैं क्यों नहीं उठ पाता? चलो, मुझे कल उठना है तो उसके लिए मैंने 3 बजे का, 3:30 का, 4, 4:30, 5 का अलार्म लगा दिया है। पर मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जब मैं कल सुबह उठूंगा, अलार्म की वजह से स्नूज बटन पे क्लिक करूंगा, बोलूंगा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बाद दूसरा बजेगा, सिर्फ 5 मिनट। एक प्रोसेस ये दिमाग में चलेगी, दूसरा दिमाग को ये भी पता है कि भाई 5 बजे तक अलार्म है, तो 5 बजे तक वेट भी करेगा एट द लास्ट अलार्म तक। पर जब मुझे मालूम है कि इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सुबह उठने का, फिर भी मैं क्यों नहीं उठता हूँ? तो फिर मैंने ये कोशिश की कि चलो ऐसा करता है, सुबह को उठने के लिए मैं उसके पहले दिन थोड़ा जल्दी खा के सो जाऊंगा, तो समझो 9-8 बजे सो गया, तो सुबह उठने का अब 3 या 4 बजे मेरी आँख खुल भी जाती है नॉर्मली। पर फिर भी मेरी बॉडी और मेरा दिमाग यही प्रेफर करता है कि भाई हम खुद से ही इंटरनली बातें करते रहे, रेदर देन कि उठ जाए सुबह। क्यों? तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे में नॉलेज की कमी है या इन्फॉर्मेशन की कमी है। इन्फॉर्मेशन भरपूर है। जो इंसान हर रोज़ दारू पीता है, उसे जाके मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम दारू मत पियो। उसे मालूम है कि उसे नहीं पीना चाहिए, पर जब अर्ज होती है तो वो क्या करे? दैट्स द मेन पॉइंट। जानकारी सबके पास है, एडवाइस, सलाह सबको देना, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो क्या हो जाता है? क्यों ऐसा है कि जेफ बेजोस, जिस इंसान के पास वॉल स्ट्रीट में एकदम स्टेबल, एकदम सिक्योर जॉब थी, उसने वो छोड़ के उसके गराज से एक कंपनी शुरू की। लाइक, आप खुद ही सोचो, जब तुम्हारा लाइफ एकदम सेट है तो तुम वैसा क्यों ट्राई करोगे, उतना बड़ा रिस्क क्यों लोगे, वो भी 26 साल की एज पे? यहाँ पे तो हम वही प्रीफर करते हैं कि भाई एक बड़ी कंपनी में हमें अच्छी खासी पोजीशन मिल जाए एंड वी आर सेटल फॉर द लाइफ। लेकिन जेफ बेजोस ने ऐसा क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या आया कि भाई ठीक है यार, नौकरी स्टेबल है, ठीक है, पर फिर वो सब कुछ छोड़ के कंपनी शुरू कर दी। और चलो, ठीक है, हम मान लेते हैं उसने कंपनी शुरू कर दी, पर कंपनी में उसने ऐसा क्या सोचा कि 32 ईयर्स बाद उसकी कंपनी पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही है? अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने देखा, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुआ। आई नो बहुत सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, पर वो सारे के सारे फैक्टर्स एक ही फैक्टर को अलाइन करते थे। वो है उसका लॉन्ग टर्म थिंकिंग मॉडल। यानी वो जो भी चीज़ आज करता था, वो 10 साल या आने वाले 5 साल बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको मद्देनजर रख के करता था। एंड आई वाज लाइक ग्लैड, इसके शेयर होल्डर्स लेटर्स में गो थ्रू करता गया, हमेशा दो चीज़ों पे उसका फोकस कंटिन्यूसली था।
पहला लॉन्ग टर्म थिंकिंग, हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज प्रॉफिट जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कस्टमर बार बार अमेजोन के पास आ रहा है आई एम हैप्पी। और दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन हमारा गोल जेफ बेजोस को एज अ केस स्टडी पढ़ना बिल्कुल नहीं। जेफ बेजोस ने जो किया ग्रेट, लेकिन मेरा काम ये है कि उससे लेसन लेके मैं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। मैं मेरी पूरी जिंदगी जेफ बेजोस करके गुणगान नहीं गा सकता, लेकिन मैंने अगर उसकी क्वालिटी मेरे लाइफ में ला दी, आई एम डन। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई मुझे मालूम है कि चलो जेफ बेजोस ने लॉन्ग टर्म थिंकिंग से इतना बड़ा, सिर्फ पैसे के अंदर ही मुझे देखना है तो पैसे के अंदर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया, वो सुबह जल्दी भी उठता है, पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? तो क्या प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉलेज, भरपूर नॉलेज है। मुझे मालूम है कि भाई मुझे हेल्थी न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, पर जब मुझे रात को भूख लगती है, दिमाग में वो नहीं आता है कि न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि भाई पेट को भर दो। और वो पेट को भरने के लिए मैं किचन में जाता हूँ, भाई ठीक है स्नैक्स। स्नैक में ऐसा नहीं है कि मेरे पास न्यूट्रिशियस हेल्थी स्नैक नहीं है, बिल्कुल है, चने हैं, पर मैं वो नहीं खा रहा। क्यों? अभी जब मुझे मालूम है क्या नहीं, अभी तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अभी खा लिया, अभी पेट फुल है, बस अब सोना है मुझे, चलो मैं सो गया। प्रॉब्लम कल सुबह होती है। और अगर मेरे पास थोड़ी सी कॉन्शियसनेस भी है तो मुझे मालूम चलेगा कि एक हफ्ते बाद मेरा आईक्यू थोड़ा सा घट चुका है, सिर्फ वो एक मील की वजह से। अब ऐसा होता है नहीं होता है, देखो आप रिसर्च को फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप में अवेयरनेस है आपको मालूम चलेगा कि हेल्थ और न्यूट्रिशियस फूड का क्या कनेक्शन है। पर अगर मेरे को मालूम भी चल गया, नॉलेज है मेरे पास, इंफॉर्मेशन पड़ी है, मैंने लिख भी लिया, उस पर रिसर्च पेपर भी बना दिया, तो उससे क्या मैं मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम सलाह देते हैं किसी को, पर वो खुद हम उसे फॉलो भी नहीं करते। क्यों करता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है कि भाई मुझे मालूम है लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, पर फिर भी मैं शॉर्ट टर्म में ही करते रहता हूँ? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज या इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के डिजाइन की है। ब्रेन मिलियंस ऑफ ईयर से सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है कि भाई तो अभी का डेंजर हैंडल कर ले और ये अभी का रिवॉर्ड पकड़, डन। यानी अगर आप जंगल में हैं और अचानक आपके सामने शेर आ जाएगा, तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई 10 साल का प्लान बनाते हैं, 15 साल का प्लान बनाते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। और मजेदार बात यह है कि अगर आप थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा कि वहां पे आपका थिंकिंग भी काम नहीं करेगा। सामने शेर है तो आप सोचोगे नहीं कि ओके ये इसका राइट कदम लेगा तो मैं ऐसे भागूंगा, आप इतना कैलकुलेशंस भी नहीं होता है। तब सिर्फ एक ही चीज आता है दिमाग में, भागो। और वो आई डोंट थिंक कि दिमाग में भी आता है, इट्स जस्ट नेचुरल टेंडेंसी जो हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई चलो मालूम चल गया कि हमें शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि इवन तो हमारा माइंड जो इतने साल इवॉल्व हुआ है, डेंजर को हैंडल करो, रिजल्ट पकड़ो, चलो ठीक है हमको समझ में आ गया। पर उस बात का क्या जहाँ पे मैंने सुना है और मैं खुद भी कहता हूँ कि हमें एक ही जिंदगी मिली है, अभी का मौका जी लो, पियो, एंजॉय करो। वेल दैट्स गुड, दैट्स राइट। पर एक कोशिश करते हैं हम कि कंक्लूजन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है? ऐसा करते हैं हम हमारे खुद के अनुभव, एक्सपीरियंस से थोड़ा सा एनालिस करते हैं, ओके? अब एनालाइज में आपको सिर्फ इतना करना है कि 5 साल पहले आप थे, ओके, गुड, यू नो। 10 साल पहले, ठीक है। आपको देखना है कि आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, वो लोग थे 5 साल पहले, यस। 10 साल पहले, ये है। अब बात करते हैं सोसाइटी की, आपके नेबर, आपके टीचर्स, यस। कहने का मतलब ये है कि इवन तो 100% लोग
जरूरी नहीं है कि 5 साल पहले थे तो अभी भी है, नहीं। लेकिन 60 से 80% लोग पहले भी थे और अभी भी है। ओके, यानी हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 80 साल का है। अगर आप अपना टाइम, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अभी इंजॉय करने में लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज को समझो, 5 साल पहले जितना काम आपके मम्मी पापा जितने इंटेंसिटी से वो करते थे, अगर आप नोटिस करोगे तो वो इंटेंसिटी घट गई है। प्रॉब्लम मम्मी पापा में नहीं है, प्रॉब्लम उनके फिजिकल एनर्जी में है। फिजिकल एनर्जी धीरे 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 डाउन होती जा रही है। तो ऐसा है कि वो सिर्फ आपके मम्मी पापा के साथ ही हो रहा है, और रिलेटिव्स या किसी और के साथ नहीं हो रहा। हर जगह यही ही होगा, क्योंकि इवन तो हम अलग हैं दिमाग से, हमारे एक्सपीरियंस से, लेकिन फिजिकल वाइज ऑलमोस्ट सेम ही काम करेंगे। तो एनर्जी जब आपकी घट रही है, तो क्या आपको उस तरह का इंसान बनना है कि भाई जो 40 साल बाद, 50 साल बाद रोज सुबह काम पे जाता है? अच्छी बात है काम करना, पर बस काम करने के लिए काम पे जाता है, उससे कोई खुशी नहीं मिल रही है, इसीलिए जा रहा है क्योंकि बस घर वालों का पेट पाल सके। और चलो मैं कहता हूँ कि भाई हमें हर रोज सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, गुड। पर कुछ बातें कहने में सही लगती है, लाइक जिंदगी भर तक आपको सीखना चाहिए, ओके। पर आप खुद सोचिए कि अगर आप जिंदगी भर एक ही चीज सीखते जाएंगे, जो आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे, उसी एनवायरनमेंट में आप रहते जाएंगे, रहते जाएंगे, रहते जाएंगे, क्या आपको कुछ नया अनोखा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मुझे मालूम चल गया है कि मेरा दिमाग बार बार शॉर्ट टर्म को प्रेफरेंस क्यों देता है। पर क्या जिंदगी के हर पहलू में मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म सिर्फ कुछ डोमेन्स में हमें देखना है। सबसे पहला हो गया बॉडी, जैसे हेल्थ, फिटनेस और मेरी स्लीप। दुनिया भर की सक्सेस कुछ काम की नहीं है अगर मेरी बॉडी उसे एक्सपीरियंस ही ना कर पाए। समझो मैंने 60 80 साल मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, गुड। पर अगर मैं उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पैसे की वैल्यू कमाने में नहीं है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? इसीलिए नहीं क्योंकि हमें कमाना है, नहीं। बैंक बैलेंस का कुछ मतलब नहीं है। बैंक बैलेंस का इम्पोर्टेंस तब है जब मेरे पास खर्च करने की एबिलिटी है। अगर मैं बोलूँ कि बस आपको पैसा इकट्ठा करते रहना है पूरी जिंदगी, 99% ऑफ द टाइम आप करेंगे ही नहीं भाई। क्या इम्पोर्टेंस क्या है कि बस इकट्ठा करते जाना है? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप खर्च भी कर सकते हो, इसीलिए तो हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मैं खर्च कर सकूं। पर ये उम्र तक, 80 साल तक मैं बस कमा ही रहा हूँ, मैंने पैसे का ढेर बना दिया, और मैं खर्च नहीं कर पाया उसे, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो ऐसी बॉडी का फिर कुछ काम नहीं है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म पे हमें हमारी फिटनेस, हमारी स्लीप, हमारी हेल्थ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, नेचुरल अवेयरनेस, नेचुरल रिसेप्टिविटी है, हमें उसे धीरे 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 करके उसको ट्यून अप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में स्पेसिफिकली हमारा करियर, मनी और हमारे स्किल्स। पैसा तो हम सबको मालूम है कि लॉन्ग टर्म पे हमें उसके बारे में क्यों सोचना चाहिए, अग्री। पर करियर और स्किल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। करियर और स्किल्स के ऊपर मेरा एम्फेसाइज ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो है ट्रेंडी थिंग्स। आज क्या नया है, अभी क्या नया है, अभी क्या नया है। जैसे कुछ साल पहले लोग एक पहाड़ चढ़ रहे थे जिसका नाम डेटा साइंस था। डेटा साइंस, डेटा साइंस, डेटा साइंस। लोग चढ़ते गए, लेकिन आधे पे पहुंच के फिर देख रहे, ओ माय गॉड, ये तो दूसरा पहाड़ भी आ गया है। दूसरा पहाड़ को देख रहे, ओ ये तो एआई का पहाड़ है। ठीक है, अब डेटा साइंस के पहाड़ से नीचे उतरे, वहां पे गए, और फिर वहां पे धीरे 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 एआई का पहाड़ चढ़ना शुरू किया है। अब एक और पहाड़ आ जाएगा थर्ड टाइम में। मतलब अगर आप अपना टाइम, अपना यूथ उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो ट्रेंडी है, ओके, जो नया आ रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट।
क्योंकि जो नया आ रहा है, जो ट्रेंडी है, जो फ्लैशी है, वो चला जाएगा कुछ टाइम बाद। आपके करियर में आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए, जो स्किल्स, जो डोमेन, जो नॉलेज 50 साल पहले भी रेलेवेंट थी, अभी भी रेलेवेंट है, और आने वाले 50 साल बाद भी रेलेवेंट होगा। क्योंकि अगर आपने उन स्किल्स, उन करियर, उन नॉलेज पे अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर टाइम बाय टाइम नई बुक्स आती जा रही है। अभी आप देखोगे ढेर सारी नई बुक है। इंस्टाग्राम में आप सिर्फ एक रील देख लीजिए कि भाई कौन सी किताब अच्छी है, हर बार यही कि आएगा कि ओके दिस आर द 10 टॉप बुक्स। फिर वो उसको रैंकिंग करना भी शुरू कर देंगे। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो हर नई चीज़ आ रही है वो पढ़े, बिल्कुल नहीं। आपका टाइम, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को पढ़े जो क्लासिक है, जो टाइमलेस प्लस क्लासिक है। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, और जो चीज़ को टाइमलेस और क्लासिक का खिताब मिला है वो कुछ वजह से मिला होगा, राइट? और वो वजह हमें भी एक्सीड कर गई। जैसे हम देखें थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल ने लिखी है, वो किताब नेपोलियन हिल के मरने के बाद भी आज भी रेलेवेंट है। स्टीव जॉब्स के ऊपर जो वॉल्टर आइजैक्सन ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अमेजिंग। वो स्टीव जॉब्स के मरने के बावजूद भी अभी भी रेलेवेंट है, और हम देखेंगे कि आगे भी रेलेवेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास टाइम, एनर्जी और उतनी कैपेबिलिटी है कि हम जल्दी जल्दी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज का होल्ड करना ही है, अगर आपको उसको इकट्ठा करना ही है, गुड लक, कीजिए। लेकिन टाइमलेस और क्लासिक के साथ कीजिए। क्यों? क्योंकि उसी बहाने आप उन चीज़ों में 10 साल 15 साल अपना इन्वेस्ट करेंगे। मतलब एक ही डोमेन में आप अपना ये 10 से 15 साल इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपने एक चीज़ भी सीख ली अपने ज़िंदगी भर में, सिर्फ एक चीज़, कोई भी हो गई। अगर आप कुकिंग में इन्वेस्ट करें, कुकिंग में सिर्फ आपने 15 से 20 साल अपने दिए, हेड्स ऑफ टू यू, आप कुछ अनोखा ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुकिंग में है, आप स्पोर्ट्स कीजिए, आप म्यूज़िक कीजिए, या कहने का मतलब ऐसे ही कि जो स्किल्स टाइमलेस और क्लासिक है, जो 50 साल पहले भी रेलेवेंट थी, अभी भी रेलेवेंट है, और आने वाले 50 साल बाद भी रेलेवेंट होगा। क्योंकि 40 साल बाद आप ये नहीं चाहेंगे कि अभी भी आप अपना ज़्यादातर टाइम नई चीज़ें सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, कहने में अच्छा लगता है कि भाई ज़िंदगी के हर मोड़ पे सीखना चाहिए, लेकिन वो एक प्री रिक्विजिट नहीं बनना चाहिए कि भाई मुझे नहीं सीखना है, पर फिर भी भाई सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, अपने परिवार का पेट पालना है, तो सीखना पड़ेगा। वो ऐसी नेसेसिटी नहीं बननी चाहिए। इसी वजह से उस चीज़ पे इन्वेस्ट करो जो टाइमलेस है और क्लासिक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा करियर में तुम पैसे भी कमाओगे, प्लस तुम्हें एकदम श्योरिटी होगा कि भाई ठीक है, चलो ये ऐसा है जिसके अंदर पैसा बनेगा। मतलब मटेरियल के अंदर कुछ भी है तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये पैसा इवेंचुअली बनाएगा। मे बी 6 महीने में ना बनाए, मे बी 1 साल बाद ना बनाए, लेकिन 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद होगा ही होगा। आपकी लाइफ वैल्यूएबल है। अगर आपको लगता है कि भाई बस मैं कल तक ही जीऊँगा, आने वाले 5 साल तक ही जीऊँगा, एंड देन आई एम डन, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। पर मुझे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मैं इतने टाइम तक जीऊँगा। लेकिन बाय चांस अगर मैं जी भी रहा हूँ, क्योंकि आसपास जो मैं लोगों को देख रहा हूँ वो यूजुअली 60 से 80 साल तक जा रहे हैं, और अगर वो लोग जा रहे हैं तो मे बी मैं भी जा सकता हूँ। और अगर मैं वो टाइम में पहुँचता हूँ तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैं कोई बड़ी चीज़ कर सकता था पर मैंने उसको ट्रेड कर दिया। मैंने हीरे को ट्रेड कर दिया पत्थर के लिए। ऐसा मुझे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से हमारा ज़्यादातर प्रेफरेंस उन करियर पे होना चाहिए, उन स्किल्स पे होना चाहिए जो टाइमलेस है और क्लासिक है, जो 50 साल बाद भी रेलेवेंट थी, अभी भी है, और आगे भी रहेगी। अब बात करते हैं तीसरा, रिलेशनशिप। देखो, दुनिया भर का पैसा हो, दुनिया भर की खुशी मिल गई हो, अंदरूनी खुशी, ओके, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल एक्सटेसी सब मिल गया, लेकिन जब आपके पास चीज़ें भरपूर हो तो
एक अर्ज होती है कि उसे शेयर करें। जैसे आप जब दुखी होते हो तो एक चीज़ होता है कि भाई मैं किसी और को बताऊंगा तो मन हल्का हो जाएगा, ओके गुड। लेकिन ये भी समझिए जब आप खुश होते हैं तो वो खुशी भी अंदर नहीं रह सकती है, वो जो हैप्पीनेस है उसको भी आपको बताना ही पड़ेगा ताकि आप और हल्के हो जाए। नहीं तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुखी आपको शेयर करना पड़ता है, नहीं, खुशी भी आपको शेयर करनी ही पड़ेगी। ओके, तो हमने ये देख लिया कि भाई शॉर्ट टर्म पे हमारा दिमाग बार बार क्यों फोकस करता है, ठीक है। दूसरा ये भी देख लिया कि कौन से डोमेन्स हैं जिसके अंदर हमको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के अंदर फोकस करना चाहिए, वो भी देख लिया। अब ये समझ लेते हैं कि हम वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। देखो, जेफ बेजोस ने ऐसा क्या किया कि भाई मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के काम करने जाऊंगा गराज से, क्यों? उसके पास ऐसा क्या यूनिक था? सिंपल सी चीज़, लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो था ही उसके पास, पर ऐसा क्या उसने क्वेश्चन पूछा खुद से जिसकी वजह से वो ये डिसीजन ले पाया? क्योंकि देखो भाई, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, हमारे में भी इंफॉर्मेशन हमको फीड हो गई है कि भाई हमें दूर का सोचना चाहिए, पर वो फीड होने के बावजूद हम लोग क्यों एक्शन नहीं ले पाते, और जेफ बेजोस क्यों ले पाया? सिंपल आंसर, वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन इस वजह से ले पाया क्योंकि उन्होंने खुद को 80 साल की उम्र में देखा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब क्या मुझे रिग्रेट होगा कि भाई काश मैं इतनी स्टेबल और सिक्योर जॉब को छोड़ के एक बार इंटरनेट को ट्राई कर लेता, एक बार मैं किताब बेच लेता जो मैं सोच रहा था जो काम करेगा। उनका ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे था कि भाई मुझे फ्यूचर में मरते टाइम 80 साल पे मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई ये करूँगा तो काश ये करता तो कुछ अलग होती मेरी ज़िंदगी, काश ये बोल देता, काश ये कुछ लिख लेता, काश ये मैं एग्जीक्यूट कर लेता तो कुछ अलग होता, काश सिर्फ सोचने के बजाय मैं कर लेता कुछ तो अलग होता। इस तरह का रिग्रेट उन्हें नहीं चाहिए था। इस वजह से उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। भले उन्हें 1 साल तक सिर्फ गाड़ियों के अंदर, उनकी खुद की कार के अंदर वो अपने गराज से ट्रांसपोर्टेशन करते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए वो रिग्रेट रखना वो ज़्यादा मुश्किल था एज कम्पेयर टू वो डिसकम्फर्ट। तो आपके लाइफ में भी आपको भी कभी भी ऐसा हो कि मुझे दूर का सोचना है, मैंने आपको बताया कि दूर का हमें कब सोचना, बॉडी के बारे में दूर का सोचना है, बात आ जाए मेरे करियर की, मेरे रिसोर्सेज की, पैसे की, दूर का सोचना है, रिलेशनशिप्स का दूर का सोचना है। अब जब एग्जीक्यूट करने की बारी आए तो देखो क्या भाई, 5 या 10 साल बाद क्या होगा? 5 या 10 साल बाद मैं खुद को कैसे देखता हूँ? ओके, एज अ फिट पर्सन देख रहा हूँ या ऐसे मराए हुए मुरझल की तरह देख रहा हूँ? आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर आप देखिए कि जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो भी मेंटेन कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होने चाहिए। और तीसरी चीज़ करियर स्किल्स, उसमें तो आपको टाइमलेस और क्लासिक पे थोड़ा सा आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन सब के अंदर आपको 5 से 10 साल के बाद का आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं मेरे 5 या 10 साल पहले वर्जन को मैं देखता हूँ, मैं क्या रिग्रेट करता हूँ। यार काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, काश मैं अच्छे नंबर ले आता, हुनर था, कैपेबिलिटी थी, मैं नहीं ला पाया। फिर दूसरे क्या रिग्रेट रहता है कि काश मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देता, काश मैं इतना नहीं सोचता कि यार रेज्यूमे परफेक्ट है, मेरे पास स्किल्स सही है या नहीं, बस मैं अपलोड कर देता, वही ठीक होता, मैं अप्लाई कर देता, वो भी सही रहता, पर वो भी रिग्रेट रहता है। अब ऐसे छोटे छोटे रिग्रेट आपके लाइफ में ना रहे आपके करियर, हेल्थ और आपके रिलेशन के प्रति जो लॉन्ग टर्म है, तो आई विल से कि आप थोड़ा दूर का सोचिए। ऐसा नहीं है कि आज अभी से ही सब एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर आप सोचेंगे, एक पहला कदम लेंगे, तो दूसरा कदम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अभी से ही आप अपने घर से अपने ऑफिस या अपने डेस्टिनेशन का पूरा रूट जानने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ जूते पहनिए, रेडी होकर दरवाज़ा खोल के निकलिए, पहुंच जाएंगे आप अपने मंजिल तक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दूर का सोचना पहला कदम है, सोचने के बाद एग्जीक्यूट करना
वो आपके हाथ में है। एग्जीक्यूट क्यों होगा? क्योंकि मेरा फोकस डिस्कम्फर्ट पे नहीं है। अगर मुझे सुबह को उठना है, डेफिनेटली मुझे डिस्कम्फर्ट होगा। अब तक तो उठा ही नहीं हूं मैं कभी, तो कैसे हो पाएगा? लेकिन मुझे प्रॉब्लम मेरे रिग्रेट से है, मुझे प्रॉब्लम मेरे गिल्ट से है, जो मुझे बाद में होगा। उठने के बाद, 7 बजे उठने के बाद, 10 बजे उठने के बाद, काश मैं सुबह जल्दी उठ जाता। वो गिल्ट, वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। वो गिल्ट, वो रिग्रेट मुझे 5 साल बाद नहीं चाहिए कि काश मैं सुबह उठ जाता कंटिन्यूअसली। मे बी 5 साल के लिए तो मेरी लाइफ बदल जाती। मे बी मैं 5 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करता खुद के इंटेलिजेंस से, ओके, किसी के बहकावे में आके नहीं। यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता, कुछ और हो जाता। ये गिल्ट, ये रिग्रेट नहीं चाहिए। इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म के पीछे जा रहा हूँ। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, डेफिनेटली आपको डिस्कम्फर्ट होगा, पर आपका फोकस रिग्रेट, गिल्ट पे होना चाहिए कि मुझे गिल्ट और रिग्रेट नहीं चाहिए। इस वजह से मैं काम करूँगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई 10-15 साल बाद मैं बस मरियल हूँ। उसका जिम्मेदार ये नहीं, सोसाइटी नहीं है, मेरा घर परिवार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज़ के लिए। वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म का सोचूंगा और उस पर काम भी करूंगा। जेफ बेजोस को जीरो से हीरो बनाया लॉन्ग टर्म थिंकिंग ने, उसी तरीके से आई थिंक कि मुझे भी उसने कुछ हद तक जीरो से, आई विल से 10%, 10% मुझे बेहतर बनाया। एंड आई थिंक अगर वो 10% बेहतर बना सकता है, तो मे बी 1000% बेटर भी वो मुझे बना सकता है। बस मुझे उस पर भरोसा रख के चलते जाना है। इसी के साथ आई विल एंड द सेशन।